नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश आपका अपना क्रिप्टो केमिस्ट दोस्त हाजिर हूं आज आपके सामने क्रिप्टो करेंसी की नई डेली डोज को लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनियम एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है क्यूनिन, जिसके ऊपर लिस्ट होने वाला है। तो बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि व्हाट इज बिग डील, अगर ऐसा हो भी रहा है तो क्या है। पहले भी इलेक्ट्रोनियम क्रिप्टो एस पे और कुकॉइन एक्सचेंज पे रजिस्टर हुआ है और उससे प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि कुकॉइन में जब ये रजिस्टर हुआ था तो थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिव फर्क आया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का जो असली मतलब है, इससे क्या फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में शायद नहीं पता चला होगा। तो मुझे लगा कि मुझे हेल्प करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस एंटायर एक्सचेंज लिस्टिंग इज अ बिग न्यूज। तो दोस्तों पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सचेंज क्या है और क्या सर्विसेज देती है। क्यूनिन दोस्तों अपने आप में एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंडर दो एक्सचेंजेस आती हैं। एक है क्रिप्टोएस और एक है क्विनेक्स। तो क्रिप्टोएस के ऊपर करंटली जो इलेक्ट्रोनियम है वो अवेलेबल है, और अगर आपने क्रिप्टोएस में एक्सचेंज पे अगर आपने ट्रेडिंग करके देखी होगी दोस्तों, आपको पता चला होगा कि बहुत ही इजी टू यूज है और बहुत एक अच्छी सूदिंग सी एक्सचेंज है। एंड आई पर्सनली लाइक क्रिप्टोएस एंड आई यूज क्रिप्टोएस फॉर इलेक्ट्रोनियम ट्रेडिंग इफ आई डू। तो एक एक क्रिप्टोएस है इनकी, एक है क्यूनिन की। सो जो क्रिप्टोएस है वो नए नए जो आईसीयूज हैं, जो जो छोटे टोकन्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, वही ज़्यादा वहाँ पे लिस्ट हैं क्रिप्टोएस पे। और मेजर जो है वो कॉइनेक्स है। कॉइनेक्स के ऊपर इनका 70 to 80% वॉल्यूम है। दोनों का अगर मैं मिला दूं, दोनों पे अगर 100 रुपये की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो 80 रुपये की क्यूनेक्स पे होती हैं। सो क्यूनेक्स जो है वो बहुत बड़ा है क्रिप्टोएस के मुकाबले। सो आप लगा लीजिए ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं देखूं, क्यूनेक्स जो आता है वो 22nd पे आता है और क्रिप्टो एक्स आता है 63rd या 64th नंबर पे। तो इन दोनों का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो मिला के बहुत ज़्यादा है। सो ये क्यूनिन है। सबसे पहले तो ये जानते हैं क्यूनिन क्या है। अभी जो क्यूनिन है वो इन दोनों को, जो आपकी क्रिप्टोएस है जिसपे करंटली इलेक्ट्रोनियम है और जो आपकी क्यूनेक्स है, इन दोनों को मिला के एक नई एक्सचेंज ला रहा है जिसका नाम वो रख रहा है liquid.com। लिक्विड के नाम से ये एक्सचेंज आ रही है दोस्तों। तो लिक्विड क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? लिक्विड दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया है जिसको वो वर्ल्ड बुक बोल रहे हैं। वर्ल्ड बुक में क्या है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसीज के साथ मिले हुए, जुड़े हुए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको वो एक वर्ल्ड बुक के ऊपर लेके आने की बात करते हैं। और बोलते हैं उनका क्या जो कॉन्सेप्ट है liquid.com का, ये है कि आपको अर्जेंट लिक्विडिटी प्रोवाइड करना किसी भी क्रिप्टो करेंसी की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई क्रिप्टो करेंसी है, वो 2 एक्सचेंज पे लिस्ट है और आपका अकाउंट एक उस पे है। मान लीजिए इलेक्ट्रोनियम का एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोनियम मान लीजिए क्रिप्टोपिया पे और जैसे अभी कुकॉइन पे लिस्ट है। अभी आपका अकाउंट है क्रिप्टोपिया पे। आप क्रिप्टोपिया पे जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोनियम बेचना या खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपको बाय और सेल ऑर्डर्स ना मिले, क्योंकि कोई कोई जो क्रिप्टो करेंसी है वो कुछ एक्सचेंजेस पे उनकी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करा पाती है, क्योंकि उस क्रिप्टो करेंसी को खरीदने वाले उस एजेंसी एक्सचेंज पे लोग नहीं है। सो ऐसे में liquid.com क्या करता है, वो डिफरेंट एक्सचेंजेस से बात करेगा। ऑब्वियसली वो एक्सचेंजेस liquid.com पे टाई अप होना चाहिए उनका। वो उनसे बात करेगा और बोलेगा कि भाई साहब, क्रिप्टोपिया पे एक यूजर है जो अपने 10,000 इलेक्ट्रोनियम बेचना चाहता है। अगर आपके पास कोई यूजर है जो खरीदना चाहता है इस रेट पे, तो आप लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं। सो liquid.com बेसिकली 2 एक्सचेंजेस के बीच में भी ट्रेडिंग करेगा। आप उनके एक्सचेंज पे, क्यूनेक्स पे या लिक्विड जो क्रिप्टोएस था, उनके जो भी यूजर्स हैं वो वहां पे तो एक्सचेंज कर ही सकते हैं। सो बेसिकली क्या बोलते हैं, इंट्रा एक्सचेंज ट्रेडिंग liquid.com लेके आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप कॉइनेक्स की बात करें तो कॉइनेक्स में आपको मैक्सिमम फिएट कन्वर्जन, फिएट पेयरिंग्स मिलती हैं, चाहे वो जापानीज येन हो, यूएसडी हो, यूरो हो। ऐसी ये अपने आप में एक अनोखी एक्सचेंज है कॉइनेक्स, जहां पे आपको
बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फिएट करेंसीज में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो मल्टीनेशनल यूजर्स एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे जो कि फ्यूचर में लिक्विड होने वाली है उस पे जा सकते हैं और उस पे उनको लिक्विडिटी मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस के थ्रू भी। सो ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं तो बताऊं बहुत ही शातिर दिमाग वाला जो भी ये liquid.com वाला बंदा जो भी इसको लेके आया है। आई रियली लव दिस आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये तो बात हो गई लिक्विड की, कॉइनेक्स की, क्विनिन की। सो ये क्विनिन एक कंपनी है, कॉइनेक्स इनकी एक एक्सचेंज थी, क्रिप्टो एक्सचेंज थी, दोनों को मिला के अब ये बनाने वाले हैं liquid.com। liquid.com क्या करेगी वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा एक चीज और बता दूं दोस्तों कि जो liquid.com है या क्विनिन है, क्वीन जो एक्सचेंज है वो एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है। जापानीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है वो जो पूरा फाइनेंशियल उनका सर्विसेज देखता है, वहां पे ये रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड एक्सचेंज है। ये जापान में रजिस्टर्ड जो रेगुलेटेड फर्स्ट एक्सचेंज थी अपने आप में जो जापान में रेगुलेट हुई है। तो जापान की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो इनके ऊपर ऑडिटिंग और वो सब भी करते रहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये फ्रॉड है या इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मतलब काफी सिक्योर रेगुलेटेड ऑडिटेबल एक्सचेंज है ये क्विनिन। तो ये हो गया क्विनिन के बारे में। अब इन सब बातों का इलेक्ट्रोनियम से हम कैसे अटैच करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इलेक्ट्रोनियम की जो ऐप है मोबाइल माइनिंग जिसके थ्रू होती है, हालांकि वो माइनिंग नहीं होती है, वो सिमुलेशन हम उसको बोलते हैं, जो आपकी ऐप में आपको इलेक्ट्रोनियम मिलते हैं। सो बेसिकली जो ऐप है इलेक्ट्रोनियम की, उसके ऊपर आप करंटली जो है वो इलेक्ट्रोनियम खरीद या बेच नहीं सकते हैं। अगर आपको खरीदना है तो आपको उधर एक्सचेंजेस पे जाके क्लिक करना पड़ता है, फिर आपको एक्सचेंज पे लेके जाता है, वहां पे आप रजिस्टर करते हैं एंड देन यू बाय एंड सेल। सो ऐप के अंदर वो फंक्शनैलिटी नहीं है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके वॉलेट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोनियम का ये वॉलेट है, ऐप है, लेकिन वो एक्सचेंजेस नहीं है। अगर आपको एक्सचेंज करना है तो आपको थर्ड पार्टी के थ्रू आपको एक्सचेंज करना पड़ता है। तो मैं इस सारी सिचुएशन को, इस सारे टाइप को और पार्टनरशिप को कैसे देखता हूं कि इलेक्ट्रोनियम जो है वो अपने आप में जब ऐप उनकी बिल्ट हो गई है, ऐप के अंदर अगर आपको बाय और सेल करना है इलेक्ट्रोनियम को, वो बहुत ही इजी होगा वो करना, और उससे जो है वो बहुत सारे यूजर्स और बाय और सेल करेंगे। क्योंकि जो इलेक्ट्रोनियम के करंटली 1.5 लाख यूजर्स हैं, उनमें से बहुत सारे यूजर्स होंगे जो बाय और सेल करना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल में एक्सचेंज करना, ट्रेड करना सारा कंफर्टेबल होता नहीं है एट टाइम्स। ऐसा मेरे साथ भी होता है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव, एंड इट इज व्हाट आई थिंक, इट इज माय ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इलेक्ट्रोनियम इज थिंकिंग कि ऐसा इलेक्ट्रोनियम करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि जब ये क्विनिन के साथ इनकी पार्टनरशिप हो गई और उसके बाद जब इनका टाई अप हो गया, तो क्योंकि जो क्विनिन है वो एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है जापान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा, तो आप उसको थर्ड पार्टी यूज कर सकते हैं उस मोबाइल माइनिंग ऐप के अंदर। सो जब मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो एक्चुअली मुझे इलेक्ट्रोनियम कंपनी वाले उसके अंदर बाय और सेल के ऑर्डर नहीं लेंगे, वो एक थर्ड पार्टी लिंक यूज करेंगे क्विनिन का, लिक्विड का, और लिक्विड उसको लेके जाएगा जो वर्ल्ड मार्केट हमने जिसकी बात करी, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जो बाय और सेलर हैं वो एक साथ आ सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे बाय करना है, मैं इलेक्ट्रोनियम ऐप के अंदर जाके बाय कर सकता हूं थ्रू क्विनिन एंड liquid.com। तो ये थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जो blockchain.info वो एक ऐप, एक वॉलेट है। blockchain.info पे लोग अगर अपने बिटकॉइन खरीदते हैं, जैसे यूएस में रहने वाले लोग यूएसडी वगैरह से अगर वो बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो वो blockchain.info से बिटकॉइन नहीं खरीद रहे हैं, उनका किसी तीसरी एक्सचेंज के साथ टाई अप है, वो वहां पे लिंक किया होता है, बस आपको क्लिक करना है। आपको बायर्स, आपको लगेगा मैं इसने अंदर ही खरीदा है, लेकिन वो जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो आप मतलब नॉर्मल भाषा में मैं आपको बताऊं तो आप ये याद रखिए कि मोबाइल माइनिंग जो आपकी ऐप है उसके अंदर आप बाय और सेल अभी नहीं कर पा रहे हैं, और जो लिक्विड, क्विनिन और ये सब जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये एक जरिया हो सकता है मोबाइल माइनिंग ऐप के अंदर से बाय और सेल इलेक्ट्रोनियम करने का। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि ये बहुत बड़ी
हिट और बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है इलेक्ट्रोनियम के लिए आने वाले कुछ दिनों में। और हमारे जो दोस्त हैं जो बार बार हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्राइस कब पड़ेगा, प्राइस कब पड़ेगा, मैंने उनको पहले भी बोला है और आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन। प्राइस इज अ मिरर ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे से काम कर रहा है, अगर उसकी टीम अच्छे से काम कर रही है और वो टीम उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है, आपको जो वो करना चाहते हैं वो करते हुए दिख रहे हैं आपको, तो प्राइस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उनका मेन इलेक्ट्रोनियम का जो एजेंडा है, जो मोटिव है, वो है मास एडॉप्शन और यूटिलिटी के लिए एक क्रिप्टो करेंसी बनना, कि जिससे आप डेली कॉफ़ी खरीद सकें। जैसे कि उन्होंने अभी एक बीटा भी लॉन्च किया था जिसमें आप पेटीएम की तरह ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं इलेक्ट्रोनियम के थ्रू। तो सिमिलरली ये जो ऐप है इसमें भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बाय और सेल जो है वो कर सके अपने ऐप के अंदर। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो दीज आर वेरी बिग स्टेप्स विच इलेक्ट्रोनियम इज टेकिंग स्लोली एंड स्टडीली। सो दैट्स व्हाई आई से इफ यू हैव फेथ, अगर आप में फेथ है किसी क्रिप्टो करेंसी के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फॉर मैटर, तो उसमें आप स्टे कीजिए। अदरवाइज जैसे ही आपको थोड़ा सा प्राइस ऊपर लगे, आप प्राइस में उस प्राइस में बेचिए और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइए। नो, नथिंग टू गेट पर्सनल ऑन एनी क्रिप्टो करेंसी और एनी एसेट फॉर दैट मैटर. So that's what I wanted to say in this video. This partnership is going to be huge. That's what I believe, and Electroneum is going to going to go far in near future. आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सब जो है और ये जो एक्सचेंज है, इससे प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपकी राय मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दो यार, कुछ नहीं होता उससे, मतलब ऐसे पैसे नहीं लगते हैं, डाटा भी यूज़ नहीं होता है, बस लाइक पे टिक करके कर दो। और अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो यहाँ लाल रंग का सब्सक्राइब का रंग का बटन होगा, वो दबा दो यार, बहुत अच्छा होता है वो, उसको दबाने से बड़ा मज़ा आता है। एक बार दबाओ, फिर बेल आइकन को दबाओ, मतलब इंजॉय, नो फीस, कोई डाटा फालतू नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई वीडियो फ्यूचर में हम भेजेंगे, वो अच्छी लगे देख लेना, नहीं लगे तो इग्नोर कर देना, बट इतना सा काम रिक्वेस्ट के रूप में मान के प्लीज़ कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे। गो कैशलेस, गो क्रिप्टो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।